गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। जो अध्याय है 11 प्रश्नावली 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले जो भी क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 ये सब का पार्ट अलग अलग वीडियो में हम बना दिए हैं, वहाँ से जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इस चैप्टर रचना बहुत ही आसान है। बाकी विद्यार्थी कुछ समझते हैं कि कैसे बनाएं नहीं बनाएं, तो एक दो ठो जैसे ही रचना बनाओगे वैसे सब रचना बिल्कुल आसान है। तो अभी हम जो बना रहे हैं वो भी बहुत ही आसान है। जो भी इस चैनल पर भी जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे कोई भी इसको देख सकें। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल मैथ 2 पढ़ते हैं। सवाल 5 नंबर में क्या दिया हुआ है। देखिए ये है प्रश्नावली 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, समझ गया, और कोण ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा ABC की संगत भुजा के 3/4 गुनी हो। फिर क्या करा, एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी ये जो त्रिभुज जो बनेगा उसकी संगत भुजा की 3/4 गुनी हो। तो जो सब दिया है वो लिख दो। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे लिख देते हैं जो सब दिया है। यानी कह रहा है BC त्रिभुज की रचना करने, BC दिया है 6 सेंटीमीटर, AB दिया है 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC बराबर 60 डिग्री। देखो तो ये B बीच में है, तो B पे जो एंगल बनेगा 60 डिग्री का। समझ में आया? B पे कितना डिग्री एंगल बनेगा? 60 डिग्री का। उसके बाद देखो दिया है इसी के जैसा एक त्रिभुज और रचना कीजिए जिसकी संगत भुजा दिया हुआ है। यानी कि ये जो त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज ABC, इसी के 3/4 गुनी एक और त्रिभुज बनाना। इसी के 3/4 गुनी एक और त्रिभुज बनाना। यहाँ देखो पहले क्या करो, चाहे तो तुम AB 5 सेंटीमीटर खींच लो या फिर BC 5 सेंटीमीटर खींच लो, क्योंकि दो को भुजा दिया हुआ है ना। तो चलो ABC, हम पहले BC खींच लेते हैं। नाप के तुम लोग खींचना 5 सेंटीमीटर। देखो ये BC है कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। हमने 6 सेंटीमीटर नाप के खींच लिए BC। अब देखो यहाँ पे चाप की सहायता से B एंगल पे, ये B है ना, B एंगल पे 60 डिग्री का कोण बनाओ। ऐसे चाप ले लेना, नाप लेना ऐसे और घुमा देना, चाप अपने आप घूम जाएगा। आए समझ में? अब जितना पे ये घुमाया है, जितना पे ये घुमाया है उतने चाप लेके यहाँ काट देना। ये कट गया। अब कटिंग को क्या करना? मिला देना। आए समझ में? कटिंग को क्या करना? मिला देना। मान के चलो ये कटा है, इसको मिला दो, इसको मिला दो। मिला दिए। अब कह रहा है कि AB दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम B माने हैं, तो इसको A मानेंगे तभी न AB होगा। इधर तो C हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर नाप के काट देते हैं। मान के चलो हमारा ये यहाँ कट रहा है, ये हो गया कटान बिंदु A। अब क्या करो, A को मिला दो C से, A को मिला दो C से, A को मिला दिए C से। तो हमारा ये जो है 5 सेंटीमीटर हो गया, एंगल 60 डिग्री बन गया। समझ गया? ये कितना है ये मालूम नहीं, इसको आप जब नापेगा तो मालूम हो जाएगा कि ये कितना हुआ है। आए समझ में? अब इसको नाप के तुम लिख सकते हो। अब स्केल के मदद से ये से नाप लो, ये कितना है उतना यहाँ पे लिख सकते हो। समझ गया? क्योंकि हमने ये जो बनाए नीचे ये तो अंदाज़ा बनाया हूँ, नहीं नापा हूँ। ये हम तो खींचने के लिए, एक सीधा रखने के लिए ऐसे खींचा हूँ, क्योंकि हम अगर 6 सेंटीमीटर का भुजा खींचते हैं तो तुम लोगों को बिल्कुल छोटा दिखाई देगा। समझ में आया? और 5 सेंटीमीटर भी, इसलिए हमने क्या किया, ये जो खींचे हैं ये हमारा 0 से लेकर अभी ये 28 सेंटीमीटर हो गया। सोचो कितना गुना हमने खींच लिए, 4 गुना से भी ज़्यादा खींच लिए। अगर हम 6 सेंटीमीटर की बात करें तो हमारा 6 सेंटीमीटर यहाँ बनता है और 5 सेंटीमीटर। तो इतना बड़ा त्रिभुज तुम लोग को दिखेगा, तो कॉपी में बड़ा नहीं बनाना है, छोटा बना। अगर इतना बड़ा कॉपी में बनाता तो एक पेज से बाहर हो जाएगा। आया समझ में? अब क्या कह रहा है, इसी के समान एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजा दिया है 3/4 गुनी हो। जिसकी संगत भुजा 3/4 गुनी। अब क्या करो, बी एंगल से एक न्यून कोण बना लो। बी एंगल से एक न्यून, चाहो तो तुम 60 डिग्री का भी एंगल बना सकते हो, जैसे ये 60 डिग्री बनाया वैसे बना सकते हो।
तो कोई दिक्कत नहीं है। बी एंगल से तुम 60 एक न्यून कोण बनाओ, जल्दी बनाओ, एक न्यून कोण बना दिए। बी एंगल से एक न्यून कोण, समझ गए। अब देखो यहाँ पे 3/4 गुनी जो ये लिखा है 3/4 गुनी, ये इसमें बड़ा संख्या कौन है? 4। बड़ा संख्या 4 है, तो इसको 4 भाग में बांट दो। क्या करो, इसको 4 भाग में बांट दो। मान के चलो कि हमने ले लिए, इसको हम बांट देते हैं। नाप लो तुम लोग जितना सेंटीमीटर का काटना है। 1 2 3 4। इसका नाम किरण का, ये जो मैंने खींचे हैं न्यून कोण बनाने के लिए रेखा, इसका नाम दे देते बी एक्स। ये तुम्हारा हो गया। इसका भी नाम B1 B2 और B3 और B4। अब ध्यान दो, हमने शुरू में ही बताया था कि अगर भिन्न में अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो त्रिभुज जो उसके समरूप बनेगा या उसके समांतर जो उसके बराबर बनेगा, वो त्रिभुज बड़ा हो जाएगा। अगर अंश में बड़ा हो तब, हर में अगर बड़ा है अंश छोटा है, तो त्रिभुज के अंदर ही वो बनेगा, यानी छोटा बनेगा। जितना बड़ा दिया है उससे छोटा बनेगा। तो देखो यहाँ पे हर में कितना है? 4। कितना है? 4 दिख रहा है यहाँ पे, हर में 4। तुम क्या करो, सी को यहाँ पे 4 पे मिला दो, B4 और सी को मिला दो जल्दी। ये B4 और सी को मिलाओ तो कितना, यहाँ मिलाओ, जल्दी मिलाओ। जो हर में रहता है उसको मिलाया जाता है, समझ गया। जो हमने जितने भाग में बांटे हैं उस भाग में हर में जो लिखा रहता है उसको मिला दिया जाता है। यहाँ मिला दिए। अब देखो ऊपर में कितना लिखा है? 3। तो उसको कैसे खींचेंगे? तो यहाँ पे एंगल देखो, चाप लो, बताते हैं जल्दी। देखो मान के चलो ये हमारा एक चाप ले लिए, इसको हम घुमा देते हैं। इसको हम घुमा दिए, यहाँ पे हमने एक एंगल बना दिए। अब वही चाप यहाँ पे जो हमने घुमाए हैं उसी चाप से B3 पे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे B3 पे घुमा दो ऐसे। तो B3 पे ऐसे हमने घुमा दिए। अब देखो यहाँ पे नाप लो, ये देखो ये नाप इतना है, इसको भी इतना पे काट दो, ये भी यहाँ पे कट गया, समझ गया। अब इसको मिला दो, इसको अब मिला दो। इसको हमने क्या किया? मिला दिए। अब यहाँ पे एंगल सी देखो, एंगल सी है। अब तुम यहाँ चाप लेके घुमा दो, यहाँ पे चाप लेके ऐसे घुमा दो, समझ में आया? ऐसे घुमा दो। उसके बाद देखो ये इसको नाप लो, ये जो घुमाया है तुम इसको नाप लो, नाप लिया। इसी पर यहाँ पे काट दो, काट दिया। अब देखो काटने के बाद इसको मिला दो। काटने के बाद इसको क्या करो? मिला दो। मिला दिए। इसका नाम दे दो, ए है तो ए डैश, ये सी है तो यहाँ पे ले लो सी डैश, दे दिया। देखो रचना हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखना है ये, यानी कि B3 और C डैश B4 और C के समांतर हो गए। ये दोनों समांतर है। इधर भी AC के समांतर A डैश C डैश है। जब हमारा ये दोनों समांतर है, ये भी दोनों समांतर है, इसका मतलब हमारा रचना सही है। अब इस रचना को किस तरह हम बनाएं, इसके भाषा लिखेंगे और इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ भाषा लिखना है। बाकी सब हमने बना दिए, समझ में आया? अब सिर्फ इसका भाषा लिखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। इसके भाषा लिखो, जल्दी लिखो। तो तुम लोग को वैसे बता दिए हैं, चाहे तो अपने से लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, जल्दी लिखो। तो इसका भाषा लिखा तुम लोग, चलो हम भी लिखते हैं। देखो इसका भाषा किसका? ये जो रचना हमने बनाई, रचना की भाषा ये लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रचना की जो भाषा लिखे, चाहे स्टार दे के लिखो चाहे नंबर दे के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि हमने क्या किया, एक रेखाखंड खींचे BC, एक रेखाखंड BC खींचे जहाँ BC बराबर 6 सेंटीमीटर। दूसरा बोलो, लिखेंगे बिंदु
बिंदु बी पर एक कोण 60 डिग्री का बनाए 60 डिग्री का कोण बनाए। तीसरा नंबर, बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु या 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप काटे जिसका नाम ए दिए। देखो, बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर दूरी पर चाप काटे हैं ना यहाँ पे, और जिसका नाम क्या दिए, ए दे दिए। चलो, ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर। 4 नंबर फिर क्या किए, ए सी को मिलाए। इसके बाद इसको हम मिलाए थे ना, ए सी को मिलाए। 5वां नंबर बोलो, एक न्यून कोण एंगल CBX खींचे या बनाए। ये एंगल जो बनाए हैं CBX, ये एंगल आए समझ में। चलो, उसके बाद 6ठा नंबर बोलो, 6ठा पॉइंट बोलो क्या हमने किए। यहाँ पे लिखेंगे किरण BX पर बिंदु, किरण BX पर 4 बिंदु लिखो। 4 बिंदु काटे हैं ना, 4 बिंदु B1 B2 और B3, B1 B2 B3 B4 काटे। समझ गया। जहां लाइट चला गया है, जहां B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 लिख दिया। आपस में बराबर है। आपस में क्या है, ये जो काट हमने चाप लिए थे, ये आपस में सबके बराबर है। समझ में आया। चलो, 6ठा पॉइंट ये ना हो गया। 7वां पॉइंट अब क्या देखो, अब लिखेंगे B4 को C से मिलाए। B4 को C से मिलाए। B4 को C से मिलाए। 8वां नंबर, B4 को क्या किए, C से हम मिलाए। एंगल B4 C बराबर एंगल B3 C डैश खींचे। ये एंगल हम खींचे, या ये भी लिख सकता है इसके समांतर ये भुजा खींचे, ऐसे भी लिख सकता है B4C के समांतर B3C डैश खींचे। समझिए, ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 9 नंबर में हमने क्या बोला कि हमने एंगल से दर्शा के खींचे बराबर करके, और तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकता B4C समांतर B3C डैश खींचे। समझ गया। अब देखो, एंगल और एंगल C के बराबर एंगल ये खींचे है ना, तो लिखेंगे एंगल BCA बराबर एंगल BC डैश A डैश खींचे। ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, समझ गया। अब फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ खींचे। समझ में आया रे। एंगल भी हमने खींच दिए। इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं, इस प्रकार क्या हुआ, एक अभिष्ट त्रिभुज A डैश C डैश B प्राप्त होगी। इस प्रकार A डैश C डैश B प्राप्त होगी। A डैश C डैश B प्राप्त होगा।
समझ में आया? ये त्रिभुज क्या होगा? प्राप्त होगा। तो इसी के बड़ा वाला इसके समांतर, अब इसके समांतर तो चाहे तो यहाँ पे ले सकता है ना। अब इसके यहाँ पे ले लो, यानी कि ये पहले इस त्रिभुज के लिए ये भुजा ले लो, बी डे, ये बड़ा वाले के लिए पहले ये ले लो, समझ गया? यहाँ पे देख के लो, ये पहले 3 है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें आ जाओ, यानी कि BB3 बटे BB4, समझ गया? यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ले लो, BB3 बटा BB4 बराबर, यानी कि यहाँ से यहाँ लिए और इसी के संगत यहाँ से यहाँ ले लिए, समझा? इसमें ले लो, अब दूसरे में यहाँ से इसमें ले लो, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ले लो। यहाँ लिख सकता है BC डैश बटे BC बराबर में हो जाएगा 3/4, 3/4, समझ गया? सबके बराबर है, बस यही प्रूफ हो गया, हमें ये सवाल बन गया। कोई दिक्कत किसी को? तुम्हें रचना करना है, रचना कर दिया, उसकी भाषा लिख देना और कुछ नहीं, ये दिखा देना कि ये संगत भुजा आपस में बराबर है। यहाँ पे समरूप अगर कहता तो हम समरूप भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एंगल से इसको समरूप कर देते, उभयनिष्ठ है बी एंगल, उससे समझ गए? ये तुम लोग बना चुके हैं। यहाँ समरूप कह नहीं रहा, इस रचना कर दिया, भाषा लिख दिए, हो गए, समझ गए? इसीलिए इन सब का आंसर नहीं दिया रहता है। रचना करना अपनी मन से, भाषा हमने मान के चलो यहाँ पे जो भाषा लिखी है उसको उल्टा पुल्टा भी तुम लोग लिख सकता है, यानी शुरू से जो काम किया उसी को लिख देना है कि हमने क्या क्या किए थे इसको, इस रचना को बनाने में। समझ में आया? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। जो नहीं बनाया है बना लो, जिसको नहीं आता है समझ में वो लिख लो, फिर उसको दोबारा अपने से बनाना और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए इनको मिटा देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 भी बहुत ही आसान है, इसे बनाना है, थोड़ा सा इसमें समझ लेना, उसके बाद बनाना। पढ़ो क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। एक त्रिभुज ABC बनाइए। क्या कह रहा है बनाने के? त्रिभुज ABC बनाने के लिए, समझ गए? बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 डिग्री हो। ये तो हम वही पढ़ रहे थे जो बनाए हैं। 6 नंबर पढ़ो। त्रिभुज ABC बनाए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 45, एंगल A 105 हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं, जो पहले त्रिभुज बनाएगा उसकी भुजा के संगत भुजाओं के 4/3 गुने, यानी कि जो त्रिभुज बनेगा उससे बड़ा त्रिभुज बनना चाहिए, उसकी संगत भुजा है 4/3, अंश बड़ा है। तो जो सब दिया है पहले उसे लिख लो, क्या दिया है। यानी कह रहा है त्रिभुज ABC की रचना करने के लिए, त्रिभुज ABC की रचना करने के लिए। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। इसके बाद कह रहा है कि BC दिया है 7 सेंटीमीटर, एंगल B दिया है 45 डिग्री, एंगल A दिया है 105 डिग्री। अब बताओ इसकी रचना कैसे करें। मान के चलो कि BC तो तुम खींच लेगा 7 सेंटीमीटर। अब A और C कितना पे है, BC तो A कितना पे है, अगर A भी दिया देता तो हम पहले जो बनाए उस तरह मान के चलो कि A हम बढ़ा के ऊपर काट के वहाँ से बना लेते, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया। तो इससे अच्छा काम क्या है कि एंगल C भी निकाल लो। जब A और B दिया तो एंगल C भी निकाल लो। तुम लोग क्या जानते हो, तुम लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। एंगल A कितना है, 105 डिग्री, एंगल B कितना है, 45 डिग्री। तो एंगल C नहीं निकल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, एंगल C बराबर 180 डिग्री, अब माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, 5 5 10, हाथ में पड़ा 1, 4 4 1 5, यानी कि 150। ये हो गया 150। तो एंगल C बराबर बोलो कितना डिग्री, 30 डिग्री। एंगल C कितना निकला, 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, BC 7 सेंटीमीटर पहले खींच लेते, नाप लो जल्दी, नापो स्पीड में। BC स्केल कहाँ है, बड़ा वाला नहीं,
बड़ा वाला स्केल कहाँ है? तो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे हम बना देते हैं BC ले लो, BC हमने BC खींच दिया। ये कितना सेंटीमीटर, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ बीच में ले लेते हैं। उधर जो है ये जो लिख दिया हो ना, भाषा हमको लगता है ना इधर ही लिखना पड़ेगा, समझ गया? हम यहाँ पे चलो यहाँ पे ले, तो उतना बड़ा नहीं बनाएंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे, नहीं तो हमको दिक्कत हो रहा है बोर्ड पे लेने में। ये जो है BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। हमने 7 सेंटीमीटर ले लिए। अब हमें क्या कह रहा है, एंगल B पे कितना डिग्री कोण बनाने के लिए? 45 डिग्री का। चाप लो, बताते हैं कैसे एंगल पे बनेगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हमारा चाप है ना, ये चाप ले लो, इसको यहाँ से ऐसे घुमा दो। घुमा दिया? जल्दी घुमाओ, तेज़ी से। दिख रहा है ना कैसे घुमा रहा हूँ? ऐसे घुमा दिया। अब ये जो ऐसे घुमाया है, इसको यहाँ से उसी चाप से यहाँ से काटो, फिर उसी चाप से इधर भी काटो। तो मान के चलो उसी चाप से हम यहाँ काट दिए, उसी चाप से यहाँ काट दिए। अब इसी चाप से क्या करो, ऊपर भी ऐसे यहाँ काट दो, यहाँ भी काट दो, दोनों तरफ उसी चाप लेकर इधर भी काटो और इधर से भी, यानी कि इधर से भी काट दिया और इधर से भी काट दिया। अब क्या करो, इन दोनों को मिलाओ। क्या करना है? मिलाना है। हमें बनाना कितना डिग्री का? यहाँ पे 45 डिग्री का B पे बनाना है ना। तो ये जो हम खींच रहे हैं, ये डॉट डॉट कर देंगे। क्या कर देंगे? डॉट डॉट, क्योंकि इनकी सहायता से हमने खींच रहे हैं। इसके पहले हम क्यों 90 डिग्री का कोण खींचे हैं? क्योंकि 90 का आधा कर देंगे तो 45 हो जाएगा कि नहीं? 90 का आधा 45, तो ये हमारा 90 बन गया। अब इसका आधा कर देते हैं। तो आधा कैसे करेगा? तो देखो, यहाँ से तुम यहाँ इधर काट दो, जहाँ कट रहा है, यहाँ से जहाँ कट रहा है काट दो। चाहे तो तुम यहाँ से तुम ये नाप ले लो, चाहे तो तुम ये नाप ले लो यहाँ पे और इधर काट दो, और इधर से भी काट दो। ये वाला नाप लेके यहाँ से इतना बड़ा नाप लेके और यहाँ पे काट दो, और इधर से भी काट दो, दोनों तरफ से काट दो। समझा? यहाँ से ये दिख रहा है, ध्यान से देखो मैं कहाँ से काट रहा हूँ। यहाँ से ये नाप ले लिया हूँ, यहाँ ये देखो, ये नाप चाप की नाप ले लिए, और इसी नाप से मान के चलो हम यहाँ पे काट देते हैं, काट देते हैं यहाँ पे, और इधर से इसको काट देते हैं। तो हमारा ये है, और इधर से जब काटते हैं तो ऐसे कटता है। अब इसको मिला दो। क्या करो? इसको मिला दो। समझ गया? तो ये हम मिटा देते हैं, तुम लोग अपना मिला लेना। ये हमने क्या किया? मिला दिए, मिला दिए। ये कितना डिग्री का बन गया? 45 डिग्री का। हमको इससे मतलब नहीं है, इससे क्या है हमको मतलब नहीं, हम मिटा देते हैं। चाहे तुम लोग छोड़ देना, चाहे मिटा भी देना। कटर कट पेंसिल हाथ में रखो, उससे बनाओ और मिटा देना इधर वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल C बोलो कितना डिग्री का आ रहा है? एंगल C, क्योंकि मान के चलो ये कहाँ हम बनाएंगे इस A को, ये हमको मालूम नहीं है। यहाँ से हम A पे तो 105 डिग्री बनाएंगे, लेकिन कहाँ बनाएंगे ये मालूम नहीं है कि कितना दूरी पे। ये रेखा तो मान के चलो यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं बना सकते हैं, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है कि नहीं, हमको मालूम नहीं। तो इसलिए पहले क्या करेंगे? C पे बना लेंगे। C पे हमें कितना डिग्री का बनाना है? 30 डिग्री। तो तुम क्या करो? 60 डिग्री का बना लो। ऐसे लो और ये घुमा दो, घुमा दिए। अब क्या करो? इसी चाप से यहाँ पे 60 डिग्री कोण पहले बना लो। यहाँ से काट दिए, ये हमारा कट गया, कट गया, यहाँ पे कट रहा है। समझ में आया? अब क्या करो? देखो, यहाँ से फिर क्या करो? इस चाप की लंबाई यहाँ पे लिया हुआ है ना, इसी चाप से क्या करो तुम? यहाँ पे काटो, काटा, इधर से फिर इसको भी काटो। तो मान के चलो ये यहाँ कट रहा है, इधर से जब काटेगा तो यहाँ कट रहा है, कट रहा है। अब तुम क्या करो? इसको मिला दो, इसको और इसको मिला दो, दोनों को, दोनों को क्या करना है? मिला देना है। ध्यान रखना कि दोनों को हम मिला देते हैं। चलो, ये हमने क्या किया? दोनों को मिला दिए। हमें इसे मतलब नहीं है, इधर भी हमको ये मतलब नहीं है। अब इस बिंदु का नाम दे देते A। अब हम क्या करेंगे? मालूम करेंगे कि ये हमारा कितना डिग्री का बना है, कैसे बना है। तो अब यहाँ पे चाहे तो यहाँ भी चाप घुमा के तुम ऐसे कर सकते हो। यहाँ से चाप घुमाएगा ऐसे गोलाकार, समझ गए? चाप घुमा के, या फिर दोनों, ये दोनों मिल गया है तो इसको नाप लो। अगर इतना हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चांद लो, बताते हैं नाप के, जल्दी जाओ।
देखो यहाँ पे तुम नाप सकते हो ना, इस भुजा को ले लो चाहे इसको, किसी एक को ले लो, इसको ले लेते हैं। चलो हमने यहाँ पे इसको ले लिए हैं, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे हम ये रेखा देखें तो यहाँ हमारा 105 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 105 डिग्री। देखो यहाँ पे ये बन रहा है 105, तो हम लिख देंगे 105। कितना लिख देंगे? 105 डिग्री। और ये कितना बना है? 30 डिग्री। हम पहले क्यों नहीं ए पर एक कोण दिया था, तो पहले क्यों नहीं ए बनाए? ये मालूम नहीं था ये कहाँ बनेगा। अभी हमने यहाँ तक रेखा खींचा था कि नहीं? हम यहाँ बनाते तो फिर यहाँ से जब यहाँ मिलाते तो ये हमारा 30 डिग्री कोण नहीं बनता, ये ज़्यादा का बन जाता। समझ में आया? अब ये जब खींच लिए तो ये जहाँ मिला अपने आप बन गया 105 डिग्री। समझ गया? तो हमारा जो त्रिभुज था वो बन गया। अब क्या कह रहा है कि इसी के समान एक त्रिभुज और रचना करने के लिए जिसकी संगत भुजा दिया है, कितना? 4/3 गुनी। कितना दिया है? 4/3 गुनी। इसका मतलब अंश बड़ा है तो त्रिभुज बड़ा होगा, इससे जो बना है इससे त्रिभुज बड़ा होगा। तुम लोग को क्या करना है फिर देखो, हमें इसमें उसी प्रकार से एंगल बी पे एक न्यून कोण बनाना है। क्या बनाना है? एंगल बी पे एक न्यून कोण। एंगल बी है हमारा, एक न्यून कोण बनाते हैं। एंगल बी पे, एंगल बी पे एक न्यून कोण बनाते हैं। एंगल बी पे एक न्यून कोण बना दिए, इसका नाम दे दो एक्स। एक्स से हम प्रयोग किए हैं, वाई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स की जगह वाई भी लिख सकता है। चलो इस बार हम वाई लिख देते, नहीं तुम लोग बोलोगे हर बार एक्स से लिखा जाता है, तो वाई लिख दिए। बी और यहाँ और रख देंगे तो वाई वाई हो जाएगा। आया रे? अब बी अब बीच में रख देता है, यहाँ एक्स लिखा था बॉक्स हो जा रहा था, ये तो बॉक्स की तरह ही बन रहा है। चलो यहाँ पे आप देखो क्या कर रहा है, 3/4 गुनी। इन दोनों संख्या में कौन संख्या बड़ा है? दोनों में कौन बड़ा है? यहाँ पे 4, तो इसको क्या करें हम 4 भाग में बांट देंगे। इस रेखा को 4 बराबर भाग में बांट देते हैं। तुम लोग नाप के बांटना, 1 2 3 और ये 4। इसको लिखेंगे B1 B2 और B3 B4 लिख दिए। अब देखो क्या कह रहा है कि इन गुनी में जो देखो नीचे में कितना दिया है, हर में, ये जो गुनी लिखा है इसमें हर में कितना दिया है? 3। तो C को मिला दो B3 से, C को मिलाओ B3 से। क्या करें हम? C को मिला देते हैं B3 से, मिला दिए। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल एक बना दो। यहाँ पे एक एंगल बना दो जल्दी। एंगल बना दिए। अब इसी जिस चाप से यहाँ पे एंगल बनाया था उसी चाप को बी पे घुमाओ, ऐसे बी पे घुमाओ जल्दी। B4 पे, बी पे नहीं, बी तो यहाँ है, B4 पे घुमाओ ऐसे। जैसे यहाँ B3 पे घुमाया है ना, कौन बनाया, उसी तरह B4 पे घुमाओ। अब यहाँ चाप की लंबाई ले लो B3 पे, देखो चाप की लंबाई इतना है कि नहीं, दिख रहा है? उसी तरह B4 पे यहाँ पे काट दो चाप की लंबाई लेके। हमने ये काट दिए। अब स्केल की मदद से उसको आगे बढ़ाओ, रेखा बढ़ाओ, खींचो। ये देखो चलो हमने खींच दिए। अब इधर भी थोड़ा हम खींच देते हैं क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है ना, इसको यहाँ पे मिला देते हैं। आप देखो यहाँ जो C पड़ गया तो इसका नाम C' दे देते हैं, कोई दिक्कत? C'। चलो अब तुम लोग क्या करो, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना है ना, यहाँ पे भी चाहो तो 30 डिग्री एंगल बना दो, नहीं तो चाप से ऐसे काट दो। क्या करेगा जल्दी बोलो? तुम चाहो तो 30 डिग्री का एंगल यहाँ भी बना सकता है, नहीं तो चाप लेके घुमा और जितना यहाँ चाप की लंबाई उतना पे काट दो। तो इसको क्या करो, यहाँ पे घुमा दो ऐसे, यहाँ पे घुमा दो, घुमा दिया। देखो अब क्या करना है, ये चाप की लंबाई दे काट दो। ये देखो चाप की लंबाई क्या है, इतना है, इसको यहाँ पे हम काट देते हैं। हमने यहाँ पे काट दिए। अब क्या करो, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, जल्दी मिलाओ। थोड़ा सा हमारा इधर उधर हो जाता है क्योंकि उसमें फिक्स नहीं हो पा रहा है ना, तुम लोग का फिक्स आ जाएगा। अब इसको मिला दो यहाँ पर।
अब यहाँ पे देखो ए है तो इसको ए डैश दे दो। ये देखो ये जो बड़ा वाला बना है बाहर बन गया है ना, इसके समांतर त्रिभुज जो ये बड़ा वाला बना है ये बाहर बन गया, इसमें भी बाहर बन गया। ये बना लिए हम, त्रिभुज की रचना कर लिए। देखो अब बी यानी B4C डैश के समांतर B3C, यानी कि B3 के समांतर B4 और C डैश खींचे, ये इसके समांतर ये हो गया। इधर AC के समांतर A डैश C डैश खींचे। जब ये दोनों आपस में समांतर है तो हमारा रचना सही है। समझ में आया? अब इस रचना को बनाने में हमने कैसे कैसे बनाए हैं, किस प्रकार से चाप लिए, किस प्रकार से खींचे, क्या क्या नाम दिए, उन सब को भाषा के रूप में लिख दो। हमारा ये सवाल बन गया। कोई दिक्कत किसी को? चलो जल्दी लिखो, तुम लोग को टाइम दे दीजिए लिखने के बाद, इसके बाद हम लिखते हैं तेज़ी से। चलिए, तो तुम लोग को हम टाइम दे दिए थे इसको लिखने के लिए, अब मैं लिख रहा हूँ इसकी भाषा। अच्छा ये बताओ सबसे पहले हमने क्या किए इसमें देखो, हम ऊपर में लिखेंगे सवाल में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले एंगल C निकाले, एंगल C निकाले। सबसे पहले क्या निकाले इसकी रचना के लिए? एंगल C। इसकी रचना करने से पहले ही एंगल C निकाले थे कि नहीं? निकाल दिए। अब हमारा पॉइंट पहला देखो, हमने ये पहले निकाले, अब पहला पॉइंट देखो। BC एक रेखाखंड लिए, एक रेखाखंड BC खींचे, जहाँ BC बराबर कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर, एंगल B पर 60 डिग्री का कोण बनाए, एंगल C पर, फिर यहाँ पे लिखना फिर एंगल C पर 30 डिग्री का कोण बनाए तथा दोनों यहाँ पे बनाए कोण बनाए, यहाँ लिख दो। तीसरा पॉइंट में लिखो, तीसरा B, यानी कि ये जो C से जो रेखा गया है A पर और यहाँ से ये, तो B से और C से मिलने वाली रेखा को A नाम दिए। B और C को जहाँ पर मिल रहा है वहाँ क्या नाम दिए? A नाम दिए। B और C दोनों कोण बनाते हुए जहाँ पर मिलते हैं उसका नाम A दिए। एंगल बनाते हुए जहाँ पे मिल रहा है उसका नाम क्या दिए? A दिए, A। और एंगल A बराबर 105 डिग्री, एंगल A बराबर 105 डिग्री। चौथा नंबर लिखो, एक न्यून कोण एंगल CBY खींचा है कि नहीं? CBY खींचे। पांचवा नंबर, किरण BY पर 4 बिंदु B1 B2 B3 B4 चाप से काटा है कि नहीं? जहाँ B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 है, ये आपस में बराबर है। समझ में आया? आपस में क्या है? बराबर है। अगला पॉइंट की बात करें, एंगल
BB3C बराबर एंगल, ये यहाँ से जो हमने ये एंगल जो बना है, ये एंगल BB3C इस एंगल के बराबर ये एंगल, एंगल BB4C डैश खींचे। आए समझ में रहे, ये एंगल के बराबर ये एंगल खींचे। 7वां नंबर एंगल, इस एंगल के बराबर ये एंगल खींचे, एंगल BCA बराबर एंगल BC डैश A डैश खींचे, खींचे या बनाए, समझ गए। ये एंगल के बराबर ये एंगल बनाया है कि नहीं, बना दिया। यहाँ पे लिखना, इस प्रकार एक अभिष्ट त्रिभुज A डैश C डैश B प्राप्त होता है। यहाँ से A डैश C डैश B प्राप्त होता है। ये त्रिभुज जो हमारा बाहर वाला है, बड़ा वाला, ये छोटा वाला हो गया ना, ये बड़ा वाला, वो प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसकी बात करें इसमें तो B3 बटे B4, यानी कि BB3 अब बट्टा में BB4। कुछ कहीं मिस्टेक हो रहा है, 4/3 गुनी है ना। तो पहले बड़ा वाला ले, BB4 बट्टा BB3 बराबर हो जाएगा, इसकी बात करें तो BC डैश बट्टा BC बराबर में हो गया तुमको ये 4/3। यही है हमारा प्रूव्ड हो गया। तो हमने सवाल को किस तरह आसान भाषा में बना दिया। कोई किसी को कोई दिक्कत, तो इन्हीं के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। प्लीज़ जो इस चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो वीडियो अपलोड होगा समय समय पर आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। तो इन्हीं के साथ मैं इसको बंद करता हूँ।